नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, जिनको लगता था कि कश्मीर फाइल फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, जो 90 के दशक में नहीं थे, उसके बाद उनका जन्म हुआ, उनके लिए सबूत के तौर पर एक ऐसा कच्चा चिट्ठा सामने आया है जो पूरे 737 पन्नों में लिखा गया है। आतंक के दौर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की रूह कपा देने वाली दर्दनाक कहानियों का जीता जागता सबूत अब सामने आ गया है। अब एक एक पन्ने खुलेंगे और कत्ल का हिसाब कानून करेगा। कानून को सबूत चाहिए और सबूत अब दे दिए गए हैं। 35 साल बाद जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सरला भट्ट रेप और मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल की है। इस नृशंस हत्याकांड के आरोपियों में JKLF का चीफ यासीन मलिक, इसे आरोपी बनाया गया है। यासीन अभी भी एक और मामले में न्यायिक हिरासत में ही है, जबकि 4 अन्य आरोपियों की मौत हो चुकी है। कश्मीर में नर्स थी सरला भट्ट, जो असहाय बीमारों की तीमारदारी करती थी, जिसने कभी सोचा नहीं था कि दूसरों की सेवा करने वाली को इस कदर भयावह मौत दे दी जाएगी। अब उसके कातिलों की कहानी सामने आई है और कानून का फंदा उन तक पहुंच गया है। 36 साल बाद आया ये न्याय सिर्फ सरला भट्ट के परिवार का न्याय नहीं है, बल्कि ये उन हजारों कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर एक ऐसा मरहम है जो चीख चीख कर ये गवाही दे रहा था कि घाटी में बहाए गए एक एक बेगुनाह के कतरे का हिसाब अब होकर रहेगा। कश्मीर फाइल देखकर आपकी भी रूह कांपी होगी। आपने भी सोचा होगा कि क्या ऐसा सच में हुआ था? नहीं, ये तो फिल्म है, कुछ भी दिखा देते हैं। लेकिन फिल्म में बहुत कम दिखाया गया। फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर ने भी ये बात कही थी कि हमने कुछ ही हिस्सा दिखाया है, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक मंजर था। अब सारा सच बेनकाब हो गया है। 35 साल बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम ने नर्स सरला भट्ट के कातिलों का कच्चा चिट्ठा कोर्ट के सामने रख दिया है। सरला भट्ट की नृशंस हत्या का उस नरसंहार का मात्र एक अंश है जिसने पूरे कश्मीर घाटी को खून के आंसू रुलाए थे। कश्मीरी पंडित संगठनों के आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो 1989 से लेकर अब तक 1500 से 2000 के बीच निर्दोष पंडितों को जिहादी गोलियों का शिकार बना चुके और खौफ के उस बवंडर में लगभग 5 लाख लोगों को अपना ही घर छोड़कर शरणार्थी शिविरों में दर दर को भटकने को मजबूर होना पड़ा था। लंबे समय से इस नरसंहार और जातीय संहार की जांच की मांग उठ रही थी। बताया गया कि यासीन मलिक और उसके गुर्गे ही सरला भट्ट के कातिल हैं, लेकिन इनकी गर्दन तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। इस इन्वेस्टिगेशन में कई बार खतरे आए। दशकों तक इस जघन्य हत्याकांड की फाइलों में धूल जमी रही। पीड़ित परिवार न्याय की तो उम्मीद ही छोड़ चुका था, लेकिन मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर के DGP ने इसे स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA को केस सौंप दिया। इसके बाद शुरू हुई 35 साल पुरानी उस खौफनाक दास्तान की परतों को उधेड़ने की सबसे चुनौतीपूर्ण मुहिम। जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उन घटनाओं को फिर से एक एक करके जोड़ना, एक एक कड़ी को सामने लाना जो 3.5 दशक पहले घटित हुआ है। उन चश्मदीद गवाहों को ढूंढना जो अब 70 से 80 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं और उससे भी ज्यादा। उन पीड़ित परिवारों के भीतर दोबारा विश्वास जगाना कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, जिनका राज्य में व्यवस्था से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका था। कई लोगों ने जांच अधिकारियों को मौखिक गवाहियां दी, फोरेंसिक सुराग जुटाए गए, बैलिस्टिक रिपोर्टों में पीले पड़ चुके पुराने दस्तावेजों के पन्नों से इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की एक एक कड़ी को बड़ी बारीकी से जोड़ा गया। ये उन पीड़ितों के लिए एक पुनर्जन्म जैसा माना जा रहा है जिन्होंने ये मान लिया था कि उनके अपनों का खून घाटी में जो बहाया गया था उसे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। इन आतंकियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा वो सोच कर बैठे थे। लेकिन देर है अंधेर नहीं है। जम्मू कश्मीर के ADG नीतीश कुमार खुद इसकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन 2018 बैच की तेज तर्रार IPS अधिकारी और SP दिव्या देव ने तो जैसे इसे पर्सनल इशू ही बना लिया था। तमिलनाडु मूल की इस युवा अधिकारी ने दिन रात एक कर दिया और 35 साल पुराने खौफनाक मामले को सुलझाने के लिए गली गली घूमी, घर घर जाकर सुराग जुटाए, दिन रात एक कर दिया। निहत्थी हिंदू नर्स का अपहरण कर जानवरों से भी बदतर यातनाएं दी गई। यासीन मलिक की बर्बरता का खौफनाक सच बेनकाब करते ये सच्चाई अब खुलकर सामने आ रही है कि सरला भट्ट को किस तरह से दर्दनाक मौत दी गई थी। 1989 और 90 के रिटायर्ड नर्सों को ढूंढ निकाला गया।
उस खौफनाक दौर में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों से पूछताछ की गई। डर के साए में जी रहे बुजुर्ग, उनकी गवाही ली गई और उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिया गया कि अब कुछ नहीं होगा आपके साथ। अदालत में बोलने के लिए वो तैयार कराए गए। जांच में यासीन मलिक के साथ साथ खुर्शीद अहमद चालकू को भी नामजद किया गया है, जिसने उस दिन अपनी ही राइफल का ट्रिगर दबाकर सरला को छलनी छलनी कर दिया था। इसके अलावा अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफी उर्फ इद्रिस और गुलाम मोहम्मद टपलू का भी नाम शामिल है, जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। हत्यारा चालकू इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपा बैठा है, जिसके खिलाफ भगोड़ा घोषित करने की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एफएसएल की बैलिस्टिक जांच ने इस बात को की 100% पुष्टि की है कि घटना स्थल से जो कारतूस बरामद किए गए थे वो एक नहीं 3 कारतूस थे और एक ही हथियार से फायर किए गए थे, जो चश्मदीदों के उस बयान की पूरी तरह से तस्दीक भी करता है जिसमें उन्होंने ऑटोमेटिक राइफल से बर्स्ट फायर होने की बात कही थी। इसके अलावा पुलिस ने फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे का एक प्रामाणिक टेलीविजन इंटरव्यू भी साक्ष्य के तौर पर अदालत में पेश कर दिया है, जिसे हमने और आपने भी देखा है। इस इंटरव्यू में बिट्टा कराटे ने खुद ये कबूल किया था कि उसने जेकेएलएफ के सीधे आदेश पर कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की थी, जिसका मकसद था कश्मीरी घाटी को हिंदू विहीन बना देना। एक भी हिंदू कश्मीर में बचना नहीं चाहिए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सरला भट्ट की जांच ने अब कई अन्य बंद पड़ी फाइलों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं, जिनमें जस्टिस नीलकंठ गंजू, टिक्का लाल टपलू और सर्वानंद कौल प्रेमी की हत्या के अनसुलझे रहस्य भी शामिल हैं, जो एक एक करके खोले जाएंगे। सरला भट्ट मामले में दायर की गई ये चार्जशीट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कानून कभी सोता नहीं है, देर से ही सही न्याय का दरवाजा खुलता जरूर है। अब बारी यासीन मलिक के डरने की है, यासीन मलिक जैसे क्रूर आतंकियों के कांपने की है। तो अब देखना होगा कि इस चार्जशीट से आगे अब क्या होता है, क्या फैसला होता है। क्या कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का बहा खून, उनको न्याय मिलेगा? क्या उनके रिश्तेदार जो न्याय की आस देख रहे हैं, उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन न्याय होगा, क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? अपडेट के लिए बने रहिएगा खबर प्रधान के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।